तरं पुनः प्रदर्शयामः। वैश्विक विज्ञान पंडितेषु कालिदास इव कनिष्ठिकाधिष्ठितः डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकरः खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान गणितशास्त्र विषयेषु पारंगतः कीर्तिमण्डितो भारतीयः। एतत् क्षेत्रीय प्रगाढानुसन्धानार्थं जागतिकस्तरे वैज्ञानिकानां ललामभूतः डॉक्टर नारळीकरः तृतीय विश्व विज्ञान प्रबोधिनी संस्थायाः भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रबोधिनी त्रयस्य च सम्मान्यः अधिसदस्यः। विज्ञान खगोलशास्त्र संबंधी गहनानुसन्धानार्थं भटनागर सम्मान MP बिर्ला सम्मान समलंकृतः असौ वर्तमान शताब्दे चतुर्थ वर्षे पद्म विभूषणेति भारतस्य प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। विज्ञानस्य जटिल सिद्धान्तान् सुबोध सुगमरीत्या सामान्यजनेभ्यः विशदीकर्तुं डॉक्टर नारळीकरः लोकप्रियत्वम् आवहति। रेडियो दूरदर्शनीय कार्यक्रमैः सहैव तेन बालेभ्योऽपि कथारूपेण विज्ञानं सुलभायितम्। वार्तावली पक्षतः सर्वप्रथमम् अहं भवतां स्वागतं व्याहरामि डॉक्टर जयंत नारळीकर महाभाग। अनुग्रहीतोऽस्मि। भवान् तु खगोल भौतिकी विशेषज्ञः, सम्प्रेषणकलायाम् अतीव पारङ्गतः। ज्ञातुम् इच्छामि सम्प्रेषणे उत वा अवबोधने कथं भवता कौशलम् अधिगतम्? मैं शुरू से ही संस्कृत भाषा में बहुत इंटरेस्टेड था और मेरी माताजी ने मुझे संस्कृत की दीक्षा दी थी। हमारे स्कूल में संस्कृत तो था ही, लेकिन उससे कहीं आगे जाकर मैं संस्कृत पढ़ा, तो इस तरह से मैं संस्कृत की तरफ मुड़ा। भवान् तु संस्कृतं इतरान् अपि बोधयति, तत् कथं शक्यं? संस्कृत के बारे में मुझे इतनी रोचकता महसूस होती थी कि ऐसा लगता था किसी से शेयर करूं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कभी कभी संस्कृत में कुछ श्लोक बनाए या जो प्रसिद्ध श्लोक रहे उनमें कुछ परिवर्तन किए, जिसको विडम्बन बोलते हैं। विडम्बन काव्यं कृतम् अस्ति किमपि तत्र विडम्बन काव्यम्? एक ऐसा समय आया था कि मेरे पिताजी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ गए थे, तो वहाँ पर उन्हें दो मित्र मिले, NR सेन और RN सेन। तो वे रिक्शा से वहाँ गए थे, तो रिक्शा वाले ने पूछा आपको कहाँ उतारना है, ये दोनों खड़े हैं उनके बीच में, मुझे ले चलो। हाँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि अगर उसे संस्कृत आती तो हाँ। मैं उससे कहता सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। बिल्कुल उसमें वो गीता वाक्यमिदं तु। तो इस तरह के उदाहरण मुझे मिलते गए। एक श्लोक है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि मूक व्यक्ति था, उसको वाचाल बना दिया। हाँ। तो ये कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो हर वक्त बतियाने लगे। जल्पन पर। हाँ, तो संस्कृत में हम उसको इस तरह से कह सकते हैं मूकम वाचालम करोति, मतलब मूकम वाचा अलम करोति। हो, आश्चर्यमिदं। तो उसमें अर्थ एकदम बदल जाता है, सर्वथा भिन्नत्वं इम्प्रूव हो होता है। जाता है। सत्यम। तो ये संस्कृत के जो गुण हैं तो वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तस्मादेव संस्कृतं प्रति अभिरुचिः भवतः। सत्यं। भारते प्रवर्तमाना शिक्षणपद्धतिः उपयुक्ता न वा? न उपयुक्ता इति मम मतिः, अल्पमतिः, पर अपि तु मम मतिः। कथं कारं परिवर्तनं तत्र अपेक्षते? अब जैसे मेरा जो अनुभव रहा है कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया तो मैं चाहता था कि संस्कृत को भी आगे बढ़ाऊं, उच्च शिक्षणं। लेकिन जब मैंने
लोगों से वहाँ यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में ये पूछा कि क्या मैं ऐसा कोर्स ले सकता हूँ कि साइंस और संस्कृत दोनों पढ़ूं। युगपदेव करें। तो उन्होंने कहा नहीं, तो आपको या तो संस्कृत लेना होगा या तो साइंस लेना, दोनों नहीं संभव है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पढ़ाई को सर्वांगीण रूप देना हो तो दोनों तरफ से हमें सिखाने की, अगर उस विद्यार्थी को इच्छा है तो उसका मौका मिलना चाहिए। विज्ञानकलाविषयाः युगपदेव शिक्षणीयाः। पृथ्वीतः बहिः जीवोत्पत्तिक्षेत्रे खगोलभौतिकीक्षेत्रे च भवता व्यापकम् अनुसन्धानं कृतमस्ति। भारतीयसंस्कृतवाङ्मयेऽपि प्राचीनग्रन्थेष्वपि एतद्विषये अतीव व्यापकं गहनम् अनुसन्धानम् अस्ति इति कथ्यते। किं तत् विज्ञानसम्मतं वक्तुं शक्यते? एक समय था जब हमारे यहाँ काफ़ी प्रगति थी, उन्नति लोगों ने की थी। आर्यभट्ट के काल से अगर हम देखें तो उस समय जो खगोल विज्ञान आर्यभट्टीय पुस्तक में है वो काफ़ी आगे तक गया था। यूरोपियन साइंस उस समय बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में था। तो उस समय आर्यभट्ट, फिर उसके बाद 3-4 और प्रसिद्ध खगोलतज्ञ हुए। बाद में भास्कराचार्य द्वितीय से वो जो परंपरा वहाँ तक गई। तो उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था और बाहर से लोग आकर संस्कृत में ये पढ़ के जाते थे विज्ञान जो कुछ था। लेकिन आगे चलकर ये परंपरा कहीं खंडित हुई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। भवान् तु वयसः 77तमे वर्षे वर्तते। विज्ञानस्य लोकप्रियतायै अतीव कार्यमग्नो वर्तते। किं खलु भवतः कार्योर्जसः स्रोतः? मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि विज्ञान का जो पूरा माहौल है वो जन साधारण के सामने जाना चाहिए। और विज्ञान कोई नई शक्ति हमें मिल रही है विज्ञान के द्वारा, तो वो शक्ति अच्छी तरह से समझ में आकर हमें आगे बढ़ानी है। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान को उसकी जो खासियत है, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अच्छे गुण हैं, वो लोगों को समझानी चाहिए और उस दिशा में मैं कुछ प्रयास करता रहता हूँ। बालाः अपि भवता शिक्ष्यन्ते विज्ञानविषये? बाल्यकालादेव विज्ञानशिक्षणम् आवश्यकं? हाँ, मैं करता हूँ कोशिश। मैंने कुछ कहानियाँ संस्कृत में लिखी हैं अपने संस्कृत? हाँ, मेरे नाते पोतों के बारे में। तो उसमें उसकी स्टाइल जो है वो पंचतंत्र की तरह कि एक कहानी से दूसरी कहानी कथमे तत् करके आती है, तो वैसी मैंने लिखी है। अतीव उपयुक्तः संवादोऽयं सिद्धः। वार्तावलीपक्षतः हार्दिकान् साधुवादान् व्याहरामि डॉक्टर नारळीकर महोदय। अतीव धन्यवादाः। नूनं दिवं